क्या झारखंड में भी असली मतदाताओं की पहचान होने वाली है? क्या झारखंड में भी विशेष गहन पुनरीक्षण होने वाला है? क्या झारखंड में भी मतदाताओं की गहन जांच होगी? क्या झारखंड में भी निर्वाचन आयोग वही प्रक्रिया अपनाएगा जो बिहार में किया गया है? झारखंड में विशेष मतदाता पुनरीक्षण के संकेतों पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है? झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण की जरूरत क्यों है? क्या राज्य की हेमंत सोरेन सरकार इसका विरोध करने वाली है? क्या इस विरोध का केंद्रीय निर्वाचन आयोग के फैसले पर कोई असर होगा? इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो स्टोरी में देने का प्रयास करेंगे। इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि झारखंड में भी बिहार की तर्ज पर बहुत जल्द मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR होने वाला है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों में अधिकारियों को इस सिलसिले में अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। के रवि कुमार ने जिलों को कहा कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग का इशारा मिलते ही झारखंड में भी वोटर्स का गहन विशेष पुनरीक्षण करना होगा। गुरुवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की थी, जिसमें SIR पर चर्चा की गई। के रवि कुमार ने जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि सभी मतदान केंद्रों में मैप का सेक्शन बनाना जरूरी होगा। प्रत्येक मतदान केंद्र के क्षेत्र में यह सुनिश्चित किया जाए कि वोटर ID में दिया गया पता सही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि इससे वोटर्स की पहचान और सूची बनाने में अधिक सटीकता होगी। यदि किसी मतदान केंद्र का विखंडन किया जा रहा है तो इसका खास ध्यान रखा जाए कि एक ही परिवार या टोले के मतदाताओं को अलग अलग पोलिंग बूथ में न जाना पड़े। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अपने जिले में संभावित पुनरीक्षण के लिए अपनी अपनी टीमों को एक्टिव मोड में लाएं। दरअसल बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में जारी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने ऐलान किया था कि पूरे देश में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी ताकि वैध मतदाताओं की पहचान की जा सके। गौरतलब है कि बिहार में SIR का पहला चरण पूरा हो चुका है। 1 अगस्त यानी आज इसका पहला ड्राफ्ट जारी किया जा चुका है। बिहार के मतदाता आज से 1 सितंबर तक इस पर दावा या आपत्ति जता सकते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होते ही 30 सितंबर 2025 तक में नई मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि बिहार में करीब 8.25 करोड़ मतदाताओं के पुनरीक्षण का काम 25 जून को शुरू हुआ था, जो 25 जुलाई तक चला। निर्वाचन आयोग ने इस काम के लिए लोगों से उनके 11 में से कोई एक दस्तावेज सौंपने को कहा था। गौरतलब है कि आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड को वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी है। झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण की संभावना के बीच महागठबंधन ने इसका विरोध करने की तैयारी कर ली है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में महागठबंधन की बैठक में SIR पर चर्चा हुई। सरकार 4 अगस्त को SIR के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव लाने वाली है। इसे सदन से पारित कराकर केंद्र सरकार के पास भेजने की तैयारी है। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने SIR को राजनीतिक षड्यंत्र करार दिया है। कहा कि चुनाव आयोग इसे गैर BJP शासित राज्यों पर जबरन थोप रहा है। उन्होंने यहां तक कहा कि SIR के जरिए मोदी सरकार गरीब और वंचित वर्ग से मताधिकार छीनना चाहती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड और पश्चिम बंगाल सहित बाकी राज्यों में भी नागरिकों से मताधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि महागठबंधन की तरफ से विधानसभा में SIR के विरोध में प्रस्ताव लाया जाए। झारखंड में SIR के संकेत और सत्ता पक्ष की तरफ से इसके विरोध की संभावना पर सियासत गर्म होने की पूरी आशंका है। आज SIR को लेकर राहुल गांधी ने फिर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में कहा कि हमारे पास 100% सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने 6 महीने तक इसकी जांच की फाइंडिंग को राहुल गांधी ने एटम बम की संज्ञा दी है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों को भी चेतावनी दे डाली। कहा कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे आप रिटायर भी हो जाएं, हम उनको ढूंढ निकालेंगे।
बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो एसआईआर के विरोध में आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने तक की चेतावनी दी थी। उन्होंने दावा किया था कि महागठबंधन विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में चुनाव का बायकॉट करने की योजना बना रहा है। हालांकि उनकी इस बात पर कांग्रेस पार्टी ने उत्साह नहीं दिखाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2003 में जब बिहार में केवल 4.25 करोड़ मतदाता थे, तब मतदाता पुनरीक्षण में 2 साल का लंबा समय लगा, तो अभी 8 करोड़ वोटर्स का पुनरीक्षण महज 1 महीने में कैसे पूरा हो गया। इंडिया गठबंधन का आरोप है कि एससी, एसटी, दलित, ओबीसी और अल्पसंख्यक मतदाताओं से मताधिकार छीनने के लिए एसआईआर किया जा रहा है, जबकि चुनाव आयोग ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे सामान्य प्रक्रिया बताया है। गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रावधान किया गया है कि संसद और राज्य विधानमंडलों के चुनाव के संचालन के लिए मतदाता सूची तैयार करने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग के पास है। अनुच्छेद 326 कहता है कि प्रत्येक नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से कम नहीं है, वह मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का हकदार होगा। झारखंड में एसआईआर की संभावना के साफ संकेत मिलने लगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी है। सरकार इसके विरोध में प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। जाहिर है कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि यदि झारखंड में एसआईआर होता है तो इसका संताल परगना प्रमंडल पर क्या असर होगा, जहां बांग्लादेशी घुसपैठ और डेमोग्राफी बदलाव का दावा किया जाता है। संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के अवैध तरीके से वोटर आईडी हासिल करने का दावा किया जाता है। जाहिर है कि मुद्दा काफ़ी गर्म होने वाला है।